चलो फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब इस इनका जो टॉपिक है, टॉपिक स्वाति मैम का, ठीक है। तो आज इनका टेस्ट कॉपी देखेंगे, एक दो और टॉपर का टेस्ट कॉपी देखेंगे, और तुम लोग को ना इसमें गेस भी करना है, ठीक है। अभी अभी एरिस्टोटल नहीं पढ़ाई हुआ है ना, ठीक है। चलो, रोल्स भी नहीं हुआ है ना, और कौन कौन सा नहीं हुआ है? ये नहीं हुआ है, रॉय ये हो चुका है ना। चलो आइडियोलॉजी देखते हैं पहले। क्वेश्चंस क्या है? क्रिटिकली एनालाइज हैना एरेंट व्यू ऑन आइडियोलॉजी, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस देख के क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? मतलब क्या लिखना चाहिए इंट्रो में? गेस करो फटाफट, एक दो लाइन। सर व्यूज ऑन आइडियोलॉजी है तो सबसे पहले आइडियोलॉजी का ही कर देंगे, है ना, कि हम लोग को क्या लिखना पड़े? आइडियोलॉजी के बारे में लिखा जाएगा कि आइडियोलॉजी होता क्या, तो इसको इंट्रो दिया जाएगा। तो जनरली हम क्या बताए थे जब कॉपी चेक किए थे कि जो 10 मार्कर का जो क्वेश्चन रहता है, तो इसमें क्या लिखना है? इंट्रो कितना लाइन का लिखना है ना, टू द पॉइंट लिखना है, 2 से 3 लाइन ही लिखना है। तो कॉपर्स का ये देखो, है ना, कि आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ आइडिया दैट ईदर गिव साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन और प्रोवाइड अ पॉलिटिकल गोल टू बी अचीव्ड, या कैसे पॉलिटिकल गोल अचीव्ड होता है, या वी कैन से द आइडियोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है और आइडियाज है। तो एकदम सिंपल वे में क्या किया है, इसको आइडियोलॉजी को डिफाइन कर दिया गया यहाँ पे, है ना। अब क्या बोला कि अब कोर कंसेप्ट पे आ रहा है। क्वेश्चंस में क्या पूछा था? क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए 2 बात बोला है, और किसका बोला? आइडियोलॉजी किसका? तो हैना एरेंट का। हम लोग तोड़ दिए क्वेश्चन को 4 फॉर्म में, है ना। तो ऐसे ही, हाँ, तो ऐसे ही तोड़ना पड़ता है क्वेश्चन को पहले। तो अब क्या लिखना है? अब कोर मीनिंग हम लोग को क्वेश्चन का समझ में आ गया कि किस पे फोकस करना है। उसके पहले इंट्रो कितना सिंपल लिखना है पता चल गया। तो अब हम तुमको, जब तुम लोग को बोलते हैं नोट्स बनाने के लिए, है ना, तो अब कैसे नोट्स बनाना है कि अगर हैना एरेंट पढ़ना है तो जो भी कॉन्सेप्ट होगा, आइडियोलॉजी पे हो, हेजीमनी पे हो, तो उसको क्या करना है? ऐसे ही शॉर्ट नोट्स करके बनाना है, ठीक है, कि हम इंट्रो में आए तो ऐसा डाल सके। तो ऐसा दिमाग में सेट रखना पड़ेगा। तो आगे चलते। अब इसमें क्या बोला है कि हैना एरेंट टोटलिटरिज्म पे क्या बोली कि प्रोवाइड कर रही है हर वायरस ऑन टोटलिटरिज्म आइडियोलॉजी। सी यूज phenomenology to understood how totalism is different and how is it actual activates। तो इसका क्या समझ में बोलना चाहिए कि टोटलिज्म को किससे हम लोग लिंक कर सकते हैं? फेनोलॉजी को, ठीक है। मतलब ये इसने एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब इसने क्या किया, यहाँ पे चेंज कर दिया। अब क्या बोला जा रहा है कि सी वाज लिंकिंग द आइडियोलॉजी हैना एरेंट का टोटलिज्म से। कैसे लिंक करिए देखें। तो बोले कि अकॉर्डिंग टू हैना एरेंट टोटलिज्म लीड टेक द शेप वेयर मॉडर्निटी हिट्स ऑन इंडिविजुअल एंड क्राइसिस ऑफ लीडर, ठीक है, एंड दैट डेमोक्रेसी राइजिंग एज लीडर। अब देखो पॉलिटिकल साइंस का ना वर्ड को यूज कर रही है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हेन वी आर राइटिंग ना, मतलब अपने सब्जेक्ट जो लिख रहे हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस, तो उसका जो हम लोग का वर्ड होता है ना, उसको हम लोग कभी नहीं भूलना चाहिए। तो इसीलिए जब हम लोग नोट्स बनाएंगे ना, तो उसका जो कीवर्ड्स है हमेशा नोट्स में लिखना चाहिए, है ना। तो ये इसमें मतलब ये समझ आ रहा है पढ़ने से, ठीक है। अब हम लोग देखिए आगे क्या है। फिर पैराग्राफ चेंज। अब आइडियोलॉजी के ऊपर बात करेगी ये। क्या बात कर रही है मैम? कि सी शुड हाउ आइडियोलॉजी इज यूज्ड इन द इंटेलिजेंस ऑफ द लीडर, लिंकिंग स्टेटमेंट। ऑल्दो हम लोग बोल सकते हैं कि इस स्टेटमेंट की जरूरत नहीं था, बट समझाने के लिए, है ना, कि कहीं भी मतलब कुछ घुमा के क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, लिखना कुछ और है, बट उस स्टेटमेंट को कुछ और स्टेटमेंट सपोर्ट करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसको लिंकिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इसने क्या कर दिया? लिंक कर दिया स्टेटमेंट को, है ना। यहाँ पे बोला कि क्राइसिस ऑफ लीडर है टोटलिज्म की वजह से, ठीक है, एंड उसकी वजह से क्या हो गया? आइडियोलॉजी मीड ऑफ द इंटेलिजेंस ऑफ द लीडर, एंड सी आर्ग्यूड दैट 20% टोटलिज्म रिएक्ट एटमॉस्फेयर वेयर द लीडर कंसेंट ऑफ द गवर्नड, है ना। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टू मेक फॉल्स कंसेंस, ठीक है। तो इसने कनेक्ट कर दिया वहां से, ठीक है। फर्दर आगे स्टेटमेंट को कैसे हम कॉपी चेक किए थे, तो लिखा था कि वी कैन फर्दर, ऐसे लिखा था ना कोई कॉपी, हम जब ग्रुप में चेक किए थे 80 का था क्या वो कॉपी, कि ऐसे लग रहा कि वो मतलब लाइक्स वो पढ़ा रही है ना। तो वैसे स्टेटमेंट वो उसने यूज किया था, तो वो मतलब गलत है। लाइक
यू हैव टू एक्सप्लेन, है ना, कि फर्दर, ठीक है। तो जॉइंट स्टेटमेंट यहाँ पे ना डालना चाहिए हमेशा, या पैराग्राफ चेंज कर दो। व्हेन द आइडियोलॉजी गेट पर्टेंट, इंडिविजुअल पे जब वो आइडियोलॉजी आता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वी मेक रॉन्ग यूज ऑफ दिस कंसेंट एंड टू लेजिटिमाइज देयर एक्शन, है ना। हम लोग कर सकते हैं अगर अपना आइडियोलॉजी किसी पे इन्फ्लुएंस कर दिए तो एकदम वैसे लिखते ही। फिर क्या लिए कि एन आयरन शुड ऑल्सो लीड द बेनिलिटी ऑफ इविल, है ना, वेयर द एक्शन ऑफ द स्टेट। तो इसको डाल के मे बी ज्यादा समझ आएगा नहीं, क्योंकि आई थिंक एनआरएंट ग्रुप में हुआ है क्या अभी तक? सब हेजमनी जब पढ़ रहे थे तो थोड़ा तो उनका भी पढ़ना था है ना ना। फिर। हाँ, नहीं तो अब तो वो आगे होगा इसीलिए लिंक, ठीक है। तो उसके बाद उसने क्या किया देखो, तो है देर भाई। अब क्या करते हैं कि अगर सपोर्ट किसी टॉपिक पे लिख रहे हैं, हैना अरेंट के बारे में लिख रहे हैं, अगर उस टॉपिक के किसी ने बात किया है, कोई भी स्कॉलर्स, तो वी कैन क्या कर सकते हैं, अगर 10 मार्क्स का है तो हम लोग लास्ट में उसको क्या करते हैं, दोनों को लिंक कर सकते हैं। बरोबर दिमाग में रहेगा, यस सर। है ना। तो देयर बाय हैना अरेंट क्या की, इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्शन फॉलोइंग एरिस्टोटेलियन। देखो कितना अच्छा लिंक किया है ना। आस्क देम टू प्रैक्टिस पावर इन देयर कंसेंट एंड टू काउंटर वायलेंस एंड कोercion, है ना। तो उसके बाद देखो कितना छोटा, मे बी, मतलब ये जो है ना, ऐसे जो कंक्लूजन लिखा हुआ है, मे बी ना वो उनको एग्जाम में लिखते लिखते ना उनको लास्ट में इतना ही पेज बचा होगा, तो उन्होंने फिट किया होगा अपना थिंकिंग को, कंक्लूजन को छोटा करके सोच सोच के, तो इतना छोटा कंक्लूजन उसी वक्त क्रिएट किया होगा। तो ये भी तुम लोग को आना चाहिए ट्रेनिंग, मतलब कि ठीक है हम लिखते जा रहे हैं, अब लास्ट में देखें कि यार 2 ही लाइन बचा है, तो प्रैक्टिस होना चाहिए आप लोगों की, वहां पे फिट हो जाए, है ना, 2 वर्ड में। तो अब देखो कितना इजी कंक्लूजन लिखा होगा, द यूज ऑफ आइडियोलॉजी इन 21st सेंचुरी, मतलब अभी अभी बताया था ना कि कैसे करेंट सीन का लिंकिंग करना है। तो बस कि अभी जो 21st सेंचुरी में आइडियोलॉजी है एंड द एक्सरसाइज ऑफ पावर सीम सिग्निफिकेंस दैट एवर इन प्रेजेंट जियोलॉजिकल टाइम। कुछ लिखा है क्या, लग रहा है कुछ है इंट्रो में, मतलब कंक्लूजन में कोई दम है कंक्लूजन में, ये बताओ मेरे को। सर ये बस लिख दिया उन्होंने। है ना। क्या बात, एक ही वर्ड लिखा है जो कि सिग्निफिकेंस है, आज के समय में भी इसका सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है ना। ये देखो, और इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, रागिनी बताएगी ना, बताओ बताओ क्या लिख सकते हैं। हेलो हेलो, बोलो, क्या हो गया, सारा भूल गई क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है, लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है, ये तो पढ़े है ना, रॉल्स जस्टिस। हेलो हेलो, यस सर। हाँ आवाज आ रहा है ना। हाँ तो हाँ ना रिस्पॉन्स करो, पूजा सब रिस्पॉन्स करो, ठीक है। तो क्या था कि रॉल्स नोशन ऑफ जस्टिस क्या है, हाउ डज द डिबेट अराउंड द रॉल्स नोशन ऑफ जस्टिस हैव मेड जस्टिस अ प्लूरलिस्ट कंसेप्ट। क्या समझ में आया इससे, 20 मार्कर, क्या समझ आया बताओ, बताओ, सभी को बोलना है। सर रॉल्स का जो जस्टिस है थ्योरी, वो प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट का मतलब, वो प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट जस्टिस कैसे बना। ठीक है, पूछ रहे कि कैसे अब लोग वी कैन से दैट, या जो डिबेट चलता है रॉल्स का, ठीक है, जो नोशन ऑफ जस्टिस को लेके एंड जस्टिस को लेके हैव मेड जस्टिस एज अ प्लूरलिस्ट कंसेप्ट। क्या वो जो जस्टिस है प्लूरलिस्ट कंसेप्ट को मतलब दिखा रहा है, मतलब दर्शाता है कि नहीं। तो ये तो पूरा टोटल कंसेप्ट कहाँ पे अराउंड चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है, जस्टिस के अराउंड। तो जस्टिस इंट्रो क्या जाना चाहिए बताओ, यहाँ पे दिखना नहीं है किसी को, है ना। तो हाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग जस्टिस पे ऊपर इंट्रो, कुछ तो कंटेंट होगा ना। अभी तक मतलब रॉल्स के बारे में तो हो चुका है ना लगभग। सर अगर रॉल्स नहीं भी होंगे तो प्लेटो से तो हम लोग जस्टिस स्टार्ट कर ही देते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, 20 मार्क्स का है हाँ तो। बट इंट्रो लिखना है, तो इंट्रो क्या लिख सकते हैं हम लोग जस्टिस के ऊपर, जस्ट
सोचो। कि देखो किसी भी टॉपर्स स्टेट ने के लिए इतना सिंपल, हम लोग अभी क्या होगा ना कि अभी आप लोग सोच रहे हो कि जस्टिस के ऊपर क्या लिखे ये नहीं लिखे, बट हम बताए ना कि आप लोग को पता है जस्टिस का क्या होता है, जस्टिस के ऊपर क्या लिखना है, बट यू आर लुकिंग फॉर अ परफेक्शन, है ना। आप लोग सोच रहे हैं कि क्या परफेक्ट आंसर दे, है ना, यही सोच रहे होंगे कि क्या बोले कि बहुत अच्छा लगे या अच्छा मतलब सुनने में लगे, है ना। बट देखो एग्जाम में ये टाइम नहीं मिलेगा सोचने का, ठीक है, कि कितना अच्छा लिखे, क्योंकि टाइम भी लिमिट है, क्वेश्चंस भी लिमिट है, क्वेश्चंस को पूरा भी करना है। तो देखो टॉपर्स देखो कैसे लिखता है, जस्टिस इज अ कंटेस्टेड कंसेप्ट इन डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सबको पता है कि जस्टिस है, ठीक है। इट इंश्योर जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोरल क्या वर्थ ऑफ ईच इंडिविजुअल। इससे सिंपल मिलेगा तुमको जस्टिस का डेफिनेशन या कुछ भी, तो दिमाग में एकदम सिंपल आ रहा है कि जस्टिस को क्या बोलते हैं हम लोग। वी कैन जस्ट कॉल जस्टिस इज अ डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, जो कि इंश्योर करता है कि जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए, और क्या ऐड कर सकते हैं ना, जस्ट एंड पॉलिटिकल सोसाइटी, है ना, कि दैट इंश्योर। तो ऐसे एकदम नॉर्मल चल जाना है। बट द थिंग इज इसीलिए हम ना तुम लोग को रिकॉल सेशन करवाएंगे, वो करवाएंगे एटलीस्ट अच्छा लिख सको। जस्टिस के ऊपर किसी ने क्या बोलते हैं, स्कॉलर्स ने किसी स्कॉलर्स ने कुछ बोला है तो उसको हम लोग डाल सकते हैं कोर्ट में, है ना, कि ताकि देखते ही इंट्रो और अच्छा बन जाए, ठीक है, तो नंबर इजिली होगा। तो कुछ फोमो तो नहीं हो रहा है ना अभी कि मतलब गड़बड़ हो जाएगा अगर नहीं याद करते, है ना। अब देखो पैराग्राफ चेंज 20 मार्क का है, तो 2-3 पैराग्राफ में होगा। देखो ड्यू टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन ऑफ जस्टिस, जॉन्स रोल्स इन थ्योरी ऑफ जस्टिस वांट टू फॉर्मुलेट justice and ultimate principle of justice that should be fair and rational to all. He uses procedural justice जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना social contract throughout experiment where which individual believe that principle are fair and outcome will be just। जैसे हम लोग जॉल्स रोल्स का 2 कोड कंसेप्ट पढ़ते एकदम स्टिक है कोड कंसेप्ट पे, क्या कि जस्टिस क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, क्या जस्ट होना चाहिए, है ना। तो इसको क्या किया, एलोबरेट कर दिया कोर आइडिया जॉन्स रोल का कि हाँ कि जस्टिस हम लोग क्या बोलते हैं। और कोई ऐड कर सकता है कुछ, सर जस्टिस से रिलेटेड कोई चार्ट? बोलो बोलो, हेलो यस सर। हेलो, सर उससे हाँ रिलेटेड कोई बता। डायग्राम कर सकते हो? अभी दिमाग में क्या आ रहा है जस्टिस से रिलेटेड, मतलब और क्या क्या डाल सकते हैं, ठीक है। प्लेटो, तो अरिस्टोटल, और वो वो अभी थोड़ी डालेंगे, यहाँ पे क्या कंपैरेटिव। पूछा है, अभी तो यहाँ पे रहना है ना, 20 मार्कर का है, उसका स्ट्रक्चर होगा। हाँ, तो पहले हम लोग ने क्या किया, जस्टिस डिफाइन किया, जस्टिस का इंट्रो लिखे पहले। और उसके बाद क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज, कोर आइडिया कि जो जस्टिस के बारे में पूछा जा रहा था, है ना। तो वो कोर आइडिया की जस्टिस फेयर जस्ट है कोर कंसेप्ट। फिर क्या है, रोल्स टॉक ऑफ ओरिजिनल पोजीशन वेयर द, अब देखो मेन पॉइंट पे आ रहा है, सपोर्ट करने के लिए क्या आ रहा है, रोल्स टॉक ऑफ ओरिजिनल पोजीशन वेयर द इंडिविजुअल वुड डेलिब्रेट अपॉन द सेम प्रिंसिपल देयर दे विल बी एट दिस पोजीशन बिहाइंड अ इविल ऑफ इग्नोरेंस। अब क्या कर रहा है, इसको सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स, मतलब क्यों जस्टिस को लिखा गया था, क्या उसके पीछे का इंपॉर्टेंस था, है ना। यस सर। तो वो आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या आ गया, पैराग्राफ चेंज, रोल्स आल्सो प्रोवाइड क्या लेक्सिकन ऑर्डर फ्रॉम व्हिच प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, क्या हेलो sorry, roles also provide a lexicon order from which principle of justice, liberty equal for all, equal of opportunity, different principle, ठीक है। तो इसको वो तीनों कोट कर दिए। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये बहुत लोग कॉपी में डायग्राम क्या बोलते हैं स्टेटमेंट के नीचे अंडरलाइन नहीं करते ना, तो मस्ट करना जरूरी है दिखाने के लिए। अब देखो अंडरलाइन कहाँ है, ठीक है, देखो प्रोसीजरल जस्टिस थ्रू एक्सपेरिमेंट, है ना। अब क्वेश्चंस में क्या बोला गया था कि हम लोग को प्लूरलिस्ट कंसेप्ट को बताना है जस्टिस को, है ना।
Yes, sir. अब देखो अंडरलाइन कहाँ है, जहाँ पे डिफाइन किया वहां पे प्लूरलिस्ट जस्टिस को अंडरलाइन है, Concept, ठीक है ना। फिर वो जो कि हम लोग को लेक्सिकन ऑर्डर बताना है उनको, ऑल्सो प्रोवाइड लेक्सिकन ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर है वहां पे है, ठीक है। सोशल पोजीशन उनका क्या स्टेटस था, ठीक है। अब कमिटेरियन इंडिविजुअल पे आएंगे तो देखो वहां पे अंडरलाइन आ गया है ना, तो फिर इसको चेंज कर दिया, ठीक है। अब एक चीज तुम फोकस कर रही है, मतलब आप लोग फोकस किए कि हर को पैराग्राफ में लिखा जा रहा है, तो ये मिथ भी Yes, तुमको sir. नहीं आया हो कि सिर्फ डायग्राम बनाना है, ये करना है, ये भी कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसको भी ऐसे डाला गया है। अब देखो अब जैसा बोल रहे थे कि क्या अदर स्कॉलर को डालना है ना, अब देखो कहाँ गया नीचे, है ना। कमेटेरियन नॉट फर्दर इट ऑल्सो क्रिटिसाइज रोल फॉर अचीविंग अल्टीमेट प्रिंसिपल ऑफ रेशनल। अब क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या मीचर वाल्जर, जस्टिस इज नॉट होमोजाइजेशन बट ऑल्सो आर्ट ऑफ डिफरेंशिएट, ठीक है, इंडिविजुअल सेपरेट फ्रॉम सोसाइटी। अब क्या करना है कि जैसे आप लोग नोट्स बनाए होंगे जस्टिस के ऊपर, टॉपर्स कॉपी अभी देखे है ना, तो आप लोग को कुछ पॉइंट इसमें नहीं आपके टॉप कॉपी में नहीं लिखा होगा, बट व्हेन यू आर एनालाइजिंग लाइक दिस, तो आपको क्या करना है, जब आपको स्टेटमेंट मिला ना तुरंत आपके कॉपी में उस पेज में आ जाना चाहिए, ठीक है, छोटा सा लाइन करके उस पेज में आ जाना चाहिए, बस यही चीज आपको यहाँ से करना है, ठीक है। तो ये काम करना है, फिर हो गया। उसके बाद फिर आ गया रोबर्ट नोजिक, देखो यहीं पे अंडरलाइन आ गया है ना, लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल डायरेक्ट, तो यहीं पे आ गया बस रोबर्ट नोजिक के बारे में। फिर फेमिनिस्ट ऑल्सो क्रिटिसाइज, जो लोग क्रिटिसाइज किया है तो वो आ गया है। कितना पेज चला गया बेसिकली, हाँ 4 पेज है ना, ठीक है, नहीं 4 पेज मतलब सही है अगर सही बोले तो, ठीक है। फिर अमर्त्य सेन ने क्या बोला, ठीक है, यहाँ पे हो गया। फिर हेंस रॉल्स कंसेप्ट जस्टिस स्पार्क अ पॉलिटिकल डिबेट ऑन आइडिया ऑफ जस्टिस। फिर बर्लिन राइट्स ऑल्सो एनी वैल्यू कैन नॉट बी काउंटर एंड आर्ग्यूड बाय द आइडिया ऑफ वैल्यू प्लुरलिज्म एंड टॉलरेंस अराइव द प्रिंसिपल कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा ये देखा जाए स्ट्रक्चर कैसे है। तो पहले इंट्रो आ गया 20 मार्कर में, फिर मेन जो पॉइंट है जो की आइडिया है, की आइडिया को यहाँ पे आ गया। फिर रॉल्स ने कैसे सपोर्ट किया थ्योरी ऑफ जस्टिस को, एक पैरा यहाँ पे आके खत्म हो गया। फिर रॉल्स का जो ऑर्डर था पॉलिटिकल जस्टिस का उसको डाला गया, तो यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब इससे ज्यादा तो नहीं जा सकता ना, तो अब क्रिटिसिज्म आया इसके बाद। तो हम लोग ने क्या किया, एक क्रिटिसिज्म जो लोग क्रिटिसाइज किया, दूसरा स्कॉलर्स, तीसरा स्कॉलर्स एंड फोर्थ स्कॉलर्स, मतलब 4 स्कॉलर्स आ गया। एक इंडियन स्कॉलर्स डाला गया, ये अच्छा लगा कि चलो इंडियन स्कॉलर्स भी आ गया है ना। फिर उसके बाद एक छोटा अच्छा सा इंट्रो, अब सॉरी कंक्लूजन। अब एक चीज फोकस करो, वहां कंक्लूजन कितना लाइन का था, 2 से 3 लाइन का, क्यों 10 नंबर का, यहाँ पे कितना नंबर का 20, तो 3 6 7, मतलब कैसे भी जोड़ लो, मतलब अगर कितना लाइन होगा मतलब 40 से 50 अराउंड वर्ड्स का कंक्लूजन आ गया। तो अगर ये बोले तो ये भी एक आइडियल मतलब तरीका है आंसर लिखने का। कोई प्रॉब्लम समझने में? तो 20 मार्क्स का 4 पेज का होता है। हाँ, आप 4 पेज का लिखना इज बेटर इनफ मेरे हिसाब से, ठीक है। एक्चुअली अभी जो आप हमको पता है क्यों कंफ्यूजन है, क्योंकि 3 पेज का जो लिखता है ऑप्शनल वही वाला बोल रहे हैं ना आप, तो कि हाँ अभी आजकल ऑप्शनल 3 पेज हो रहा है, मतलब 20 मार्क्स का, है ना। हाँ, बट पॉलिटिकल साइंस में 4 पेज जाता है, सोशियोलॉजी में 3 पेज जाता है, ठीक है। ये 15 मार्क्स का है, तो इसमें कितना पेज लिखना है मतलब, तो ये आगे 3 पेज, ठीक है। सर तो जो लेजिटिमेसी और ये टॉपिक हुआ है हेजेमनी का था, लेट क्या, सर जो हेजेमनी और सॉरी लेजिटिमेसी का था वो भी 20 मार्क्स का था, तो उसके लिए तो हाँ और लिखे तो थे ना 20 चाहिए मार्कर, हाँ 4 ठीक है। पेज में तो उतना नहीं आ कंटेंट चाहिए होगा पाएगा। उसका, मॉडल आंसर में और 2 क्वेश्चंस को मैंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है उसमें, मिला है, पावर के ऊपर भी है, ठीक है। हाँ ये हुआ टॉपिक ह्यूमन राइट्स। चलो अब हम लोग दूसरा टॉपर्स का कॉपी निकालते हैं।
एक सेकेंड रुक जा। किसका कॉपी देखें इस बार का रैंक 1 का देखें, जी सर। यस सर। है ना? ठीक है। चलो ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्किन विजिबल है ना। देयर इज नो साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एनी मोर देन देयर इज अ साइंस ऑफ एथिक्स ऑफ पॉलिटिक्स। एक्चुअली इसको अभी छोड़ देते हैं। अभी हम लोग जो फेमिलियर टॉपिक है ना, जो लोग हो चुका है, यहाँ फेमिलियर टॉपिक करते क्या। क्रिटिकली एवल्यूएट द सिग्निफिकेंस ऑफ रॉल्स कंसेप्ट ऑफ इविल ऑफ इग्नोरेंस, पढ़ा हुआ है ना? यस यस सर। सर। पढ़ा हुआ है ना? किसको किसको पढ़ा हुआ है? जस्टिस सही तो है। हेलो, हाँ इविल, सर, ये अच्छा पढ़ा ये भी हुआ टॉपिक नहीं हुआ है ना। शायद आइडियोलॉजी और उसका टॉपिक्स में से करवाना बेटर होगा ना। ये हो चुका है ना? ठीक है, इसको करें ना। यस सर। हाँ सर, ये हाँ, हो गया। अब बताओ अब इनका कॉपी को देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, अब बताओ कि अब इसमें इंट्रो क्या जाना चाहिए। अच्छा सर, फिर हम लोग इनका इंट्रो देखते हैं। सर दो तीन बताओ मार्क्स, बताओ। दो तीन लाइन का आइडियोलॉजी डिफाइन होना चाहिए। हाँ मतलब क्या जाना चाहिए आइडियोलॉजी में, सब लिखेगा ना। पता तो आइडियोलॉजी डिफाइन है, वो क्या जाना चाहिए, थोड़ा सा सोचो। देखो इन्होंने क्या किया, देखते हैं शक्ति मैम ने क्या किया। हैना अरेंट इज वन ऑफ द मोस्ट influent scholar of 20th century who belonging to the age of Hitler। देखो क्या कितना अच्छा इंट्रो है। She called herself as a political theorist instead of political philosopher because he gives more importance to action over reason and ideas। मार्क्स कितना है? 10 मार्क्स। वाओ, क्या लगता है ये इंट्रो सही है? सर ज्यादा सर हैना लॉन्ग है अरेंट के बारे में था तो सही ही है, उन्हीं के बारे हाँ? में लिखा भी है। सर हैना के बारे में ही पूछा था और उन्हीं के बारे में उन्होंने लिखा है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंट्रो। हैना अरेंट हैज कॉल्ड आइडियोलॉजी एज अ, क्या लिखा हुआ है, मेटा narrative which is used by the totalitarian leader to coincide with the truth and justify their authoritarian rule। बताओ कहाँ से इंट्रो स्टार्ट करना चाहिए था? सर। सेकंड 10 मार्कर का पैराग्राफ है। ज्यादा लग रहा है इंट्रो। 10 मार्कर का 2 पेज लिखना है। ठीक है, जरूर उनका माइंड में क्लिक नहीं किया होगा उस वक्त। ठीक है, लिखना भी है। स्कॉलरशिप आगे में 10 मार्कर का, तो हम आगे से बता रहे हैं, स्ट्रिक रहना एकदम। ठीक है, कहाँ तक स्ट्रिक रहना, बस कि 20 स्कॉलर्स। ठीक है, और उनका जो सिग्निफिकेंस है वो डालना है। अब पूरा ना तुमको बात नहीं बनाना है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास 2 पेज है लिखने को। अगर तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है लिखने को, मे भी शायद हो सके इनके पास कंटेंट नहीं होगा आइडियोलॉजी के ऊपर लिखने को, तो क्या किया है फिर, ऐसे क्वेश्चन छोड़ के तो आना है नहीं, तो क्या करना क्वेश्चन को, आंसर को। आया समझ में? चलो देखते पता तो चलेगा, है ना। सर अब ऐसा देखें भी तो हो आइडियोलॉजी को सकता है बारे में ना, हाँ, सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बताओ आइडियोलॉजी क्या हो पर ही दो सकता है। तीन क्वेश्चन पूछा गया और उन्होंने जितनी भी डेफिनेशन याद की होगी आइडियोलॉजी की वो लिख दी होगी। क्या क्या आवाज तुम्हारा मतलब सही से नहीं आया अभी। सर आइडियोलॉजी पे ऐसा भी तो हुआ होगा ना कि और भी क्वेश्चंस आए होंगे और आइडियोलॉजी की जितनी डेफिनेशन उन्होंने याद की होगी उन्होंने लिख दी होगी, तो वो रिपीट नहीं करना चाहती होंगी। नहीं, बट रिपीट करना इज मच गुड ना, मतलब
क्वेश्चन है तो उसका आंसर तो वही जाएगा ना। अब 1000 डेफिनेशन तो कोई बनाएगा नहीं आइडियोलॉजी का, है ना। हाँ तो एग्जामिनर को ही पता है। तो बट द थिंग इज कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सर इतनी आई बड़ी थिंक ये कहानी पेपर भी, नहीं लिखनी है। ये पेपर हम बता दे रहे कब का है। ये पेपर भी ओल्ड है, ठीक है। अच्छा 17 अगस्त 2023, 23 मतलब कब का है। 2 साल पहले। हाँ ठीक है, तो देखते हैं। तो ये पता चल गया कि आइडियोलॉजी को क्या बोला गया, बस एक ये चला गया, ठीक है। अब इन इस बुक आवर टोटलिज्म, वही बुक के बारे में, ठीक है। अंडरलाइन करना, बुक स्कॉलर्स का ये देना तो हमेशा अंडरलाइन करना, ठीक है। क्या बोला, आइडियोलॉजी इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वही कोर्सिव बाय द स्टेट, एंड क्या करना है, फोर्स करना है ना। एना रेंड बोलती थी ना कि कुछ ऐसा चीज बनाओ कि हमारा आइडियोलॉजी इम्पोज हो जाए, लाइक अमेरिका करता है अपना आइडियोलॉजी ह्यूमन राइट्स करके चिल्लाता है, ठीक है, और वो इन्फोर्स हो जाता है, ठीक है, और लगता है कि ये लीगल चीज है, बट ये क्या है, एक तरह का आइडियोलॉजी है, हेजीमनी है, जो कि एक्सेप्ट करवाया जा रहा है एक पीपल को दूसरे, मतलब एक कंट्री को, एक पीपल को दूसरे पीपल के द्वारा, और लीगली, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड, अभी पढ़ेंगे ना आगे एनआरएन तो पता चल जाएगा और अच्छा से। तो ये हो गया, बस इसको सिंपल यहाँ पे डाला। फिर हिटलर मुसोलिनी इट्स इट टू जस्टिफाई देयर ऑथोरिटी एंड वायलेंस, यहाँ पे कुछ ऐड कर दिया। सी कॉल्ड टोटलिज्म फर्दर दैट हैज इमर्ज इन मॉडर्न क्या लिखा हुआ है, मॉडर्न, एंड सी डज knowledge authoritarian rule in ancient times, but back to the violence was also a means of gain power, and contemporary violence meet end in himself. तो लाइक एकदम वो इन कंक्लूजन को भी ये करके ये कर दिया। तो ये क्वेश्चंस को ऐसे किया। चलो आगे और देखते हैं क्या हो रहा है। ये तो ये भी हो चुका है ना डेमोक्रेसी के ऊपर। चलो अब इसके ऊपर अच्छा अच्छा पॉइंट भी देना, क्या क्या याद आ रहा है। रिवीजन नहीं किए क्या आप लोग टॉपिक को? सर अभी तो नहीं, है ना, ऐसे भी रिकॉल करवाया जाएगा, है ना। सरप्राइज टेस्ट हो गया तुम लोग का तो आज। चलो क्या बोला है, द जनरल, पढ़ लीजिए आप लोग भी। द जनरल एम ऑफ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी इज टू प्रोवाइड द मोस्ट जस्टिफिएबल कंसेप्शन ऑफ डीलिंग विथ मोरल डिसएग्रीमेंट इन पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन रेफरेंस विथ हैबरमास। जस्ट चेक वंस, मतलब पढ़ लो एक बार, रीडिंग कर लो। क्या समझ में कि इसको समझ आ गया, फटाफट बता दो। सर ये जो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी वो सिर्फ हाबरमास के उसमें करना है कि मतलब जनरली लिखना है? यूपीएससी ने क्वेश्चन को जस्टिफाई कर दिया, ठीक है, क्लैरिफाई करके क्या क्या बोला है कि द एम ऑफ जो डेमोक्रेसी का एम है, ठीक है, एम ऑफ इस क्या है कि प्रोवाइड करना क्या है, जस्टिस कंसेप्शन, ठीक है, जो क्या कर रहा है, डील कर रहा है क्या, मोरल डिसएग्रीमेंट, जो भी हम लोग का पॉलिटिक्स में, जो पॉलिटिक्स क्या है, बोलते हैं ना कि यू शुड बी मोरली, क्या बोलते हैं, यू शुड बी करेक्ट इन द पॉलिटिक्स, बट यू कांट बी करेक्ट मोरली इन पॉलिटिक्स, है ना। अगर पॉलिटिक्स में भी मोरल आ गया तो पॉलिटिक्स नहीं रह सकता है। अगर हम नहीं बोल रहे हैं, मतलब जनरली माना जाता है आजकल में, है ना, कि अगर पॉलिटिक्स मोरल हो गया तो पॉलिटिक्स क्या होगा, साफ हो जाएगा कि नहीं, अच्छा हो जाएगा कि नहीं। हाँ यस सर, है ना। तो वही बोल रहा है, तो यही बोला जा रहा है कि हम लोग जब बोलते कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी है, मतलब डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या समझ में आया, तोड़ो, ऐसे क्वेश्चन को तोड़ा जाता है। देख ये साइड में क्या लिखा हुआ है ना, तो ऐसे बनाओ, तोड़ो क्वेश्चंस को। क्या बोला जा रहा है कि एम क्या है, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। तो आपको एग्जाम में क्या सोचना है कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, क्या होता है, पढ़ा हुआ है ना ऑलरेडी, सब दिया हुआ मटेरियल में, याद है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। यस वी कैन से इट वन पॉइंट है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, ठीक है।
तो क्या होगा कि हम लोग क्या करें, जस्टिसिएबल बना सकते हैं ना व्हेन विथ डीलिंग विथ मोरल डिसएग्रीमेंट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। हाँ तो बोल रहा है कि रेफरेंस देने के लिए हैबरमास का, कि एक ये स्कॉलर से हैबरमास का, तो 20 मार्क्स का है। अब स्ट्रक्चर भी पता है लगभग, मतलब क्या करना है, और रहा डायग्राम वैग्राम भी हम लोग डाल सकते हैं ना, क्योंकि डेमोक्रेसी वाला आई थिंक पार्ट में डायग्राम भी होगा कुछ कुछ मेरे हिसाब से, तो वो चीज अलग है। अभी तो और भी बहुत सारे ऐड ऑन करना है, बट अभी हम लोग सिंपल चलते हैं ना पैराग्राफ में। तो बताओ क्या लिखना होगा डेमोक्रेसी के ऊपर, इंट्रो लिखना होगा तो आंसर लिखा जाएगा ना इसको अच्छे से, बताओ। डेमोक्रेसी में सबसे पहले अपन कोड डालेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके कोड अपन को रटे हुए होने चाहिए। हाँ ओके, ऑब्वियसली करेक्ट। तो क्या डाल सकते हैं, जैसे उनका है, मतलब बिल क्लिंटन का है कि डेमोक्रेसी इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, बट यस इट इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस अंटिल वी फाउंड द बेस्ट। यस करेक्ट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि तो सबको पता ही है कोड है ना, कि डेमोक्रेसी इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, है ना। तो हम लोग इसको कोड डाल सकते थे, है ना, स्टार्ट करने के लिए। और चलो आगे फिर देखते हैं। तो क्या लिखा कि डेमोक्रेसी एज अ कंसेप्ट इज अ सेंट्रल आइडिया पॉलिटिकल साइंस इन डिसिप्लिन इन नैरो सेंस, बट इट कैन सीक फ्रॉम द गवर्नमेंट विच इज ब्रॉडर सेंस इज अ वे ऑफ लाइफ। कि बोला जा रहा है कि हाँ, ये क्या बोला कि सेंट्रल आइडिया क्या डेमोक्रेसी में, कि हम लोग नैरो सेंस में लेते हैं, बट वी कैन सीक टू अ ब्रॉडर सेंस, है ना, कि अगर हम लोग अपने जीवन जिंदगी में मतलब इसको एडॉप्ट कर लिया जाए या उतारा जाए, तो ये ब्रॉडर सेंस में ला गया। कैसे ब्रॉडर सेंस में आ जाएगा, तो इन फैमिली वी कैन पार्टिसिपेट, है ना, फैमिली भी तो डेमोक्रेसी से चल सकता है ना। बचपन में भूख हड़ताल पे जाया करते थे कि नहीं, सब कोई याद है ना। तो वहां से भी स्टार्ट होता है ना। तो डेमोक्रेसी हर फॉर्म में स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे कलेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल हो जाए, कहाँ पे मोर देन 2, अगर बोला जाए 2 में नहीं बन सकता है, ठीक है, तो वो मत हो सकता है ना, मत। तो आज चलो आगे फिर चलते हैं। तो ये हो गया इंट्रो, ठीक है, कि ऐसे बनाया, क्या कर सकते, कोड डाल सकते थे, कुछ भी डाल सकते थे। क्लैरिटी मिल रहा है ना कि ये कैसे लिख सकते हैं हम। यस सर। अब क्या कर दिए, डेमोक्रेसी अभी हम लोग को कहाँ से मिला। जैसे डेमोक्रेसी हम लोग पढ़े थे स्टार्टिंग में, याद है, लिखा हो कि डेमोक्रेसी इज अ ओल्डर कंसेप्ट, वी कैन सी इट इन एंशिएंट टाइम। वैसे ही एकदम टेक्स्ट का ऐसे ही डाला गया कि एथेंस में हम लोग देख सकते हैं ना, फिर हम लोग इंडिया में भी कनेक्ट कर दिए, वैसे ही मॉडर्न पीरियड में हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके डाल दिया गया। जस्ट क्या बोले थे, लिंकिंग स्टेटमेंट, है ना, आ गया ना लिंकिंग स्टेटमेंट, फिर वही है। वेस्टर्न पॉलिटिकल एरिस्टोटलाइट ऑफ स्कॉलर्स, एरिस्टोटल, ये डीलिंग द कंसेप्ट डेमोक्रेसी। अभी तक लेकिन मेन मुद्दा पे नहीं आया है, क्यों नहीं मेन मुद्दा पे आया है, 20 मार्क का है, मेन मुद्दा पे आएंगे तो खत्म जल्दी हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐसे लेके थोड़ा थोड़ा चलना है, ठीक है। तो हम लोग को एग्जाम में भी ऐसे करना है क्या, जैसे 20 मार्क्स का आएगा तो मेन पॉइंट डायरेक्ट नहीं लिखना है, पहले ये सब लिखना है। हाँ नहीं, ये सब नहीं लिखना है, लिखना तो तुमको स्टिक टू क्वेश्चंस ही है, बट आपको चॉइस करना है कि हमारे पास उतना वर्ड है, मतलब इतना कंटेंट है लिखने के लिए, कंटेंट, हाँ कंटेंट, ठीक है। तो दैट मैटर फर्स्ट, ओके। एंड द थिंग इज कि जब 20 मार्क्स का है तो यू हैव टू राइट द इंट्रो कंक्लूजन विद इन 5 से 7 लाइंस, ठीक है, मतलब 60 वर्ड तक भी चला जाए, तो ये देखना है। अब इनको इंट्रो इतना बड़ा नहीं लिखना था, तो इन्होंने क्या अपना वर्ड ही बड़ा कर दिया, राइटिंग, ठीक है। तो फिर वही लिख दिया, ठीक है। तो पहले लिख दिया डेमोक्रेसी, ठीक है। अब डेमोक्रेसी के बाद क्या था कि डेलिबरेटरी डेमोक्रेसी क्या होता है। तो डेमोक्रेसी को समझाने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट आया डेलिबरेटरी, दूसरा पेज में डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी का फॉर्म कौन सा है, रिप्रेजेंटेशन, है ना, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, बस इसको आगे डाला। फिर क्या होता है, रेशंस एंड डिस्कशंस, वही लिख दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए तो डेमोक्रेसी अच्छा होता है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है ना। डिसेंट, सबका कंसेंट लेना चाहिए, तो वहां पे डाल दिया। हाउएवर इट बी मोड विद बी रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज लाइक एसेंशियल कंपोनेंट, ठीक है, ऐसे बोला। फिर से द पर्पस ऑफ द डेमोक्रेसी इज हाईलाइट द हैबरमास। अब यहाँ पे थर्ड पेज से स्टार्ट कर दिया। उनको पता था कि हम लिखेंगे तो कितना लिख पाएंगे, इतने लिख पाएंगे एक पेज,
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट चल जाते हैं। अब मे बी इनको हैबरमास का याद नहीं आता हो तो बना रही होगी, मतलब यहाँ वहां घुमाना है। ठीक है, नंबर मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, लेकिन ना लिखने से अच्छा है मिलेगा तो। ठीक है, तो इस पे भी फोकस किया जाता है, जरूरी नहीं कि हर चीज आ जाए, है ना। तो क्या बोला, पर्पस ऑफ डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी हाईलाइट द हैबरमास टू इंश्योर द गवर्नमेंट डज नॉट फेस क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। वही बोल दिया गया कि क्राइसिस नहीं हो गवर्नमेंट को, तो मेन फोकस हैबरमास का यहाँ पे था कि ड्यू टू डिबेट डिस्कशंस इंश्योर कंसेंट लेना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द सिटीजन। ठीक है, एंड दस द डेवलप्ड डेमोक्रेसी कंसिडर्ड द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। देखो फिर बोल बच्चन बात आ गया। ठीक है, द पीपल पार्टिसिपेशन रिफेक्ट, क्या बोलो बोलो, क्या बोली? क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी पे अपन एग्जांपल भी डाल सकते हैं, जैसे कि मतलब जैसे अपना जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ या फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, वहां पे क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी ही हुआ था ना, पीपल डिडंट सपोर्ट द किंग, दैट्स व्हाई वो रिवोल्ट करे हैं। हाँ करेक्ट है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चंस आ गया था कि व्यू ऑफ हैबरमास करना है। ठीक है, तो हैबरमास के बारे में कंटेंट कितना मिला? नहीं, हैबरमास की मेन जो थ्योरी वो यही है, क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। तो है फिर ना, से कहानी माने की बजाय अपन क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी को करेंटली कनेक्ट करके फिर लिख सकते थे इस टाइप। तो वैसे भी लिख सकते थे, है ना। तो यहाँ पे पहले डेवलप, फिर ये आ गया, अगर हम देखा जाए तो क्या हो गया, इंट्रो आ गया डेमोक्रेसी। ठीक है, लिंकिंग स्टेटमेंट, डेमोक्रेसी मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ, वेस्ट स्कॉलर्स कौन कौन सा है, डेमोक्रेसी का कितना फॉर्म है, डेलिब्रेट डेमोक्रेसी को डिफाइन किया गया एंड क्या होता है, और उसके बाद फिर क्या आ गया, तुम्हारा क्या हो गया, क्या बोलते हैं, हैबरमास का जो भी है कंसेप्ट, है ना, डेवलप्ड डेमोक्रेसी के ऊपर इसको जस्टिफाई करके फिर ये क्या बोलते हैं, कंक्लूजन, कि इट बी कंसीडर्ड आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस एंड पीपल पार्टिसिपेशंस। और ये और क्या ऐड कर सकते थे इसमें, अच्छा बताओ बताओ। सर हैबरमास का एक वर्क है जो उसका नाम है नॉर्मेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ पे उन्होंने बोला है आइडियल स्पीच सिचुएशन, वो ऐड कर सकते थे। उसको भी ऐड कर सकते थे, लेकिन एंड में जाके, है ना। हाँ, तो उसको भी ऐड कर सकते थे, 2 पॉइंट उसके ऊपर भी लिख सकते थे। और ठीक है, याद नहीं आ रहा अभी। तो एक ही लाइन याद है कि हाँ वो सपोर्टर है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का, क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी की थ्योरी दी है। यही तो प्रॉब्लम है ना, जिस वजह से इतना एक्सटेंड करके उस स्टेटमेंट को लिखा गया है, मतलब क्वेश्चंस को, है ना। जब टॉपिक नहीं आया तो कैसे फोकस करना है, समझ आया? जी सर। तो ये था ये। अब हम लोग और कुछ पढ़े हैं, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, और कोई एक मिल जाए। इसके ऊपर बताना है, लेजिटिमेशन क्राइसिस कि और कुछ देखे। चलो एक रैंडम क्वेश्चन से लेते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एफर्मेटिव एक्शन, व्हाट कुड बी द लिमिटेशन ऑफ एफर्मेटिव एक्शन। ठीक है, क्या बोला। अब अब क्वेश्चंस को पढ़ कैसे, पहले जो क्वेश्चंस को पढ़ना है और क्वेश्चंस में पढ़ के क्या सोचना है, पहले वो बताओ। सबसे पहले अपन उसका कंक्लूजन सर डिमांड जो भी क्वेश्चंस को पढ़ के क्या समझ में आया और क्वेश्चंस का किस पे फोकस करना है, पहले वो बताओ। एफर्मेटिव एक्शन क्या है है और ना, फिर हाँ उसका व्हाट लिमिटेशंस क्या है ना। तो पहले हमको पता होना चाहिए कि जब लिखने से पहले कि एफर्मेटिव एक्शंस होता क्या है, पहले तो वो ओके। पता होना चाहिए। इवन क्वेश्चन कुछ और भी रहता तो हमको पहले जो वर्ड का मतलब तो पता होना चाहिए ना, है कि नहीं। तो वो अब वहाँ पे लिमिटेशंस मिला, तो एफर्मेटिव एक्शंस के बारे में ये इंट्रो देंगे सिंपल। तो यहाँ भी आ गया 15 नंबर का, 3 पेज है। एफर्मेटिव एक्शंस कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, है ना, कि कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट बैकड्रॉप ऑफ इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म। बहुत सही, हाँ ये मेरा दिमाग में भी चल ही रहा था कि नीचे आ गया कि क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। पता ही है, सब पर है ना, क्लासिकल लिबरलिज्म क्यों वेलफेयर स्टेट आने का रीजन था, है ना। क्योंकि यहाँ पे बोला था लिमिटेड गवर्नमेंट होना चाहिए, है ना, पीपल आर फ्री, है ना, तो पीपल खुद ब खुद डिसाइड करेगा। बट न्यू लिबरलिज्म
उसके बाद आने का क्या हो गया कि हाँ मतलब वेलफेयर स्टेट हो बनना चाहिए, करेक्ट, ठीक है। तो राइज ऑफ द मॉडर्न लिबरलिज्म ये डाल दिया, अफर्मेटिव एक्शन को कनेक्ट कर दिया, सही। अफर्मेटिव एक्शन आर द स्टेप टेकन बाय द स्टेट इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द वीकेस्ट, वही सपोर्ट कर दिया, एंड स्ट्रेंथ इन द जैसे गांधी एंड तलिज्म, देखो कैसे लिंक कर दिया पेपर को, है ना। फिर अंत्योदय, ठीक है, इसको लिंक कर दिया, ठीक। इट इज अ मैटर ऑफ इंश्योरिंग लेवल ऑफ प्लेइंग to all acknowledged fact and social economic political right in उसके बाद अब हम लोग कैसे लिंक किए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोवाइड द अफर्मेटिव एक्शंस, किसमें प्रोवाइड दिखता है तुमको, दैट मेंशन करना आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, ठीक है, आर्टिकल 16, सारा ये अफर्मेटिव एक्शन, डीपीएसपी आ जाएगा, है ना, 49 सब आएगा, 49A लीगल एड, डीपीएसपी पूरा याद है ना, सबको रटा हुआ है तो है। 42 आर्टिकल क्या है, नहीं रटा हुआ है, बताओ। और मैटरनिटी बेनिफिट, करेक्ट। कौन बोला, आवाज तो नहीं आ रहा था सही से। अच्छा, सारा रटा हुआ है उसको। The idea of affirmative action has been criticized by liberalism where believe in the survival, बस वही पॉलिटिकल साइंस में जब भी लिखना है उसका क्रिटिक्स को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, पहला पॉइंट। हाँ क्या बताओ, बताओ क्रिटिक्स जाना चाहिए कि नहीं, इंपॉर्टेंट है कि नहीं। क्रिटिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका डबल व्यू देता है, या एक है ना, अल्टरनेटिव व्यू प्रोवाइड तो करेगा उस चीज एक क्वेश्चंस में क्या क्रिटिक्स जाना चाहिए, है ना, कि स्कॉलर्स जाना चाहिए, और क्या जाना चाहिए, कोर कंसेप्ट जाना चाहिए उसका, है ना, हिस्ट्री करंट को लिंकेज करना चाहिए, ये सारा चीज सीखे ना अभी हम लोग। डाउट कुछ डाउट, कैसे क्वेश्चंस नहीं आ रहा तो उसको और कैसे मतलब लिखा जा सकता है, एक क्वेश्चंस वो भी देख चुके हैं, है ना। तो इतना तो समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि इतना काफी है, और 2-3 और भी पेपर किया जाएगा तो और भी ज्यादा तब तक आप लोग का ना कंटेंट क्या बोलते हैं कवर हो जाएगा, है ना। तो जैसे थिंकर्स वगैरह हो जाएगा तो थिंकर्स वगैरह का कॉपी टॉपर्स का बहुत सारा है, तो उसको हम लोग और अच्छे से एनालाइज करेंगे, ठीक है। और याद भी करना है साथ साथ कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, ठीक है।